रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, ये वाला जो टर्म था कि इट इज इफेक्टिव इन रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, वो कैसा होता है देख लेते हैं. सो रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन TF-IDF. ठीक है. तो स्टेप वन क्या है कि यू नीड टू क्वेरी प्रोसेस और क्वेरी को एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट करो, एंड देन कंपैरिजन, डॉक्यूमेंट्स कंपैरिजन करो. कैसे करना है ये सब, ठीक है, समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है. सो लेट्स से मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है. पहला डॉक्यूमेंट ये कहता है भाई, आई लव हाइकिंग एंड आउटडोर एडवेंचर्स. दूसरा डॉक्यूमेंट बोलता है माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन एक्सिलरेटिंग एडवेंचर. तीसरा डॉक्यूमेंट कहता है कि आउटडोर एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग आर ग्रेट फॉर फिटनेस. डॉक्यूमेंट 4 कहता है एडवेंचर इन लाइफ आर दी बेस्ट टीचर्स. सो लेट्स से ये 4 वेबसाइट्स हैं. लेट्स से 4 वेबसाइट्स हैं, आपने कुछ गूगल में सर्च किया, आपने कुछ गूगल में सर्च किया, तो ये वेबसाइट को गूगल को रैंक करना पड़ेगा. ठीक है. स- स- तो ऐसे ही समझो, टॉय एग्जांपल है. अब आप डॉक्यूमेंट्स को रैंक कैसे करोगे. ठीक है. तो यूजर की क्वेरी है, सर्च क्वेरी है हाइकिंग एडवेंचर, उसने ये सर्च किया, तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट दिखाना है रैंकिंग वाइज. तो आप किस डॉक्यूमेंट को पहला दिखाओगे. ठीक है. तो देख लेते हैं. यूजर की क्वेरी है हाइकिंग एडवेंचर. ठीक है. सो हाइकिंग और एडवेंचर के लिए सबसे पहले टर्म फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कर लो. सो टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइकिंग इन डॉक्यूमेंट 1, टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइकिंग इन डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 एंड डॉक्यूमेंट 4. सो टर्म फ्रीक्वेंसी हाइकिंग आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 में. सो कितना हो गया, 1/6. और किसी में आ रहा है क्या टर्म फ्रीक्वेंसी, इसमें आ रहा है, डॉक्यूमेंट 3 में आ रहा है. ठीक है, 1/10. एडवेंचर किस किस में आ रहा है, 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4 में आ रहा है एडवेंचर. एडवेंचर, एडवेंचर एंड एडवेंचर. ठीक है. सो 1/6, 1/6, 1/7 हो गया, टर्म फ्रीक्वेंसी निकल गई. अब आप निकालो IDF ऑफ हाइकिंग, निकालो एंड IDF ऑफ एडवेंचर निकालो. IDF ऑफ हाइकिंग, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है 4, एंड हाइकिंग कितने में आ रहा है, 2 में आ रहा है. करेक्ट, 2 में आ रहा है. सो लॉग ऑफ 4/2, लेट से मैंने बेस 2 ले रखा है यहाँ पे, तो लॉग ऑफ 4/2 विल बी लॉग ऑफ 2 विच इज बेस 2 के साथ 1 आ जाएगा. एंड दिस विल बी लॉग ऑफ 4/3 बेस 2 विल बी 1.26. बेस मैंने 2 लिया है यहाँ पे इन जनरल. आप SQL में देखोगे बेस ही है, मैंने पहले ही बताया था आपको. ठीक है. सो या नाउ TF-IDF ऑफ हाइकिंग क्या है एंड TF-IDF ऑफ एडवेंचर क्या है. ठीक है. यूजिंग यूजिंग टर्म फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4. ठीक है. सो मेरे को टर्म फ्रीक्वेंसी हाइकिंग का पता था फॉर ईच डॉक्यूमेंट, एंड IDF इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइकिंग फॉर एंटायर कॉर्पस विल बी सेम. वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो चेंज नहीं होगा, कॉर्पस के लिए एक ही होगा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, सो TF-IDF ऑफ हाइकिंग, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट 1 क्या होगा, टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइकिंग फॉर डॉक्यूमेंट 1 इनटू IDF ऑफ हाइकिंग. करेक्ट. क्या हो जाएगा वो, 1/6 इंटू 1, 1/6 इंटू 1. वैसे ही डॉक्यूमेंट 2 में हाइकिंग था नहीं, डॉक्यूमेंट 3 में हाइकिंग था, टर्म फ्रीक्वेंसी 1/10 इंटू 1, एंड ये 0. वैसे ही एडवेंचर. ठीक है, स्कोर निकाल लेंगे. ठीक है. सो टोटल टोटल TF-IDF स्कोर क्या होगा, टोटल TF-IDF स्कोर क्या होगा. ठीक है. हम टोटल TF-IDF स्कोर, लेट्स से यू ऐड बोथ द स्कोर्स. ठीक है. सो TF-IDF ऑफ हाइकिंग प्लस TF-IDF ऑफ एडवेंचर विल गिव यू टोटल TF-IDF स्कोर ऑफ योर क्वेरी. क्वेरी क्या था, हाइकिंग एडवेंचर. ठीक है. सो आपको टोटल स्कोर मिल गया. नाउ यू हैव टोटल स्कोर. अब जिसका स्कोर सबसे ज्यादा, उसका रेलेवेंस सबसे ज्यादा. ठीक है. सो अब आप किस ऑर्डर में दिखाओगे, डॉक्यूमेंट 1 रैंक 1, डॉक्यूमेंट 2 रैंक 2, डॉक्यूमेंट 4 रैंक 3, डॉक्यूमेंट 3 रैंक 4. ठीक है. एंड देखोगे भी. सो आई लव हाइकिंग एंड आउटडोर एडवेंचर, इसके अंदर हाइकिंग और एडवेंचर दोनों आ रहा था. ठीक है. सो डॉक्यूमेंट 1 सबसे पहले दिखाना चाहिए था. ठीक है. अब डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 4 में, डॉक्यूमेंट 2 में एडवेंचर आ रहा है, एंड डॉक्यूमेंट 4 में भी एडवेंचर आ रहा है. ठीक है. डॉक्यूमेंट 2 में भी एडवेंचर आ रहा है, एंड डॉक्यूमेंट 4 में भी एडवेंचर आ रहा है. ठीक है. तो डॉक्यूमेंट 2 को सबसे हाई प्रायोरिटी क्यों मिली, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट 2 में नंबर ऑफ वर्ड्स कम है. नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने से टर्म फ्रीक्वेंसी इसकी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू 1/7, 1/6 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1/7. क्योंकि IDF तो दोनों का सेम ही होगा. IDF ऑफ हाइकिंग, सॉरी, IDF ऑफ एडवेंचर अक्रॉस दी कॉर्पस तो सेम ही होगा. ठीक है. सो ये सेकंड पैरामीटर या सेकंड वैल्यू जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो तो सेम ही होगी TF-IDF स्कोर निकालने के लिए.
जो टर्म फ्रीक्वेंसी है वही डिफरेंस डाल रही है। टर्म फ्रीक्वेंसी 1/6 इज मोर देन 1/7, एंड हेंस डॉक्यूमेंट 2 को हम लोग ने रैंक 2 दिया, एंड रैंक 4 डॉक्यूमेंट 4 को दिया। एंड डॉक्यूमेंट 3 को देखोगे, डॉक्यूमेंट 3 में देर इज हाइकिंग बट देर इज नो एडवेंचर, एंड ओवरऑल स्कोर इज 0.1। ठीक है। ओके, सो वाई डज टी एफ आई डी एफ रैंक्स इफेक्टिवली? यूनिक टर्म्स गेट हायर स्कोर्स एंड कॉमन टर्म्स हैव लोअर इम्पैक्ट। ओके, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि एवरीथिंग इज एल एल एम। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं। बाय बाय।